अरविंद, आपने जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी वो देखी दर्शकों ने और उन्होंने समझा कि कैसा मंजर उस वक्त रहा होगा उन निहत्थे पर्यटकों के सामने जब मौत का खेल उनके साथ खेला गया। अभी आपके पास क्या अपडेट आ रहा है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ? बैन करा दूंगा। देखिए बिल्कुल, और मैं ये भी बता दूं आज तक इंडिया टुडे की टीम ने वहां जाने का फैसला क्यों किया। दरअसल 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने हमला किया उसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग जो विजुअल और फुटेज हैं वो चल रहे हैं और कई गलत फुटेज चल रहे हैं। इसलिए आज तक इंडिया टुडे की टीम ने ये कोशिश की कि हम उस घाटी पर जाएं और वहां एक्चुअल में हुआ क्या था वो जानने की कोशिश करें। वहां जब हम पहुंचे, हम एक विजुअल्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तकरीबन 4 किलोमीटर दूर पहाड़ियां हैं ऊंची। 1 घंटे तक आज तक इंडिया टुडे की टीम ने ट्रैक करके उस घाटी तक हम वहां पर पहुंचे और हमने दिखाया कि कैसे जो आतंकवादी थे उन्होंने प्रॉपर रेकी की थी। ये एस्टेब्लिश किया हमने वहां क्राइम सीन को एक तरीके से कहें तो रिक्रिएट किया है और हमने दिखाया। आज तक जो है एक विजुअल्स भी दिखा रहा है। 2:30 बजे सबसे पहले जो गोली चली है वो उसी जगह से चली है जहां की रिपोर्ट अब से कुछ देर पहले दर्शकों ने देखी है। वहां जंगल और जो पार्क है उसके बीच एक गैप है। उस गैप से टेररिस्ट अंदर की तरफ पार्क की तरफ आते हैं और सबसे पहले फायरिंग वहां पर शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो अंदर की तरफ जाते हैं। लोगों से पहले कुछ दूर से एक विजुअल भी आज तक ने सबसे पहले दिखाया था जिसमें एक आतंकवादी टूरिस्ट पर गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जगह भी हमने एस्टेब्लिश की जहां पर वो आतंकवादी घुटनों में बैठा रहा है। जिस तरह से हमास के आतंकवादी किलिंग करते हैं उसी तरीके से टूरिस्ट को घुटनों के बल बैठाकर वो फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो मचान, वो जगह भी हमने एस्टेब्लिश की। लेकिन जो हमने वहां पर रिपोर्ट की है उससे एक चीज एकदम साफ है कि जो आतंकवादी थे उन्होंने वहां प्रॉपर रेकी की थी। प्रॉपर रेकी करने के बाद आतंकी वारदात को अंजाम दिया और जो छोटा स्पेस है उस छोटे स्पेस से वो जंगलों की तरफ भाग गए। उस जिन जंगलों की तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं जहां अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, आतंकवादियों को तलाशा जा रहा है। और हम यकीन दिलाते हैं आज तक के दर्शकों को कि सुरक्षा बल बहुत जल्द उन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे। लेकिन आज तक पर हम आपको पहली बार वीडियो एविडेंस के साथ हमने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। हमने दिखाया कि क्या कुछ हुआ था 22 अप्रैल को, किस तरीके से जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के शह पर टेररिस्ट वो पहलगाम में दाखिल होते हैं और उसके बाद निहत्थे सैलानियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। तो आज तक पर पहली बार हम वीडियो एविडेंस के साथ वो जो वारदात हुई थी 22 अप्रैल को वो हमने दिखा रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते बहुत सारे फेक वीडियोस अलग अलग जगह सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन हमने बकायदा उस स्थिति को बताया और आपने ये सारी तस्वीर भी अरविंद यहां पर दिखाई है। लेकिन बहुत से लोग जिन्होंने इस मंजर को करीब से देखा है, जिन्होंने इस पल को देखा है, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन आतंकियों का खात्मा कब होगा, कब इनको चुन चुनकर 2 गज जमीन के नीचे गाड़ा जाएगा, इसका जवाब इन्हें कब मिलेगा? देखिए इस वक्त मैं पहलगाम में ही मौजूद हूं और आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम में भी सर्च ऑपरेशन जारी है, उधम सिंह नगर में भी इनकाउंटर जारी है और पुलवामा में। और उसके अलावा जो आतंकवादी खासतौर से कश्मीरी मूल के टेररिस्ट हैं जो शामिल हैं, जो साजिश में शामिल हैं या किसी तरीके से मददगार हैं, उनके घर को आईडी से उड़ाया जा रहा है। तो अभी ट्रेलर है, जो ट्रेलर कल से आज तक हमने देखा कि कम से कम 3 आतंकवादियों के, मैं खुद त्राल पहुंचा था, आसिफ जो एक आतंकवादी जो पीओके गया था साल 2017-18 में, जिसने ट्रेनिंग ली थी, उसके घर को आईडी से उड़ाया गया। तो अभी ट्रेलर है ये, सिर्फ अभी पूरी फिल्म बाकी है और एक एक मौत का बदला लिया जाएगा। जो सुरक्षा बल है उनसे हमारी जब यहाँ पर बात हो रही है, उन्होंने बोला एक एक मौत का बदला जो हिंदुस्तानी जो फौज है, जो हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लेकर रहेंगी। और इसी को लेकर लगातार पहलगाम में जो सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं, जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, वो लगातार इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। जो भी टेररिस्ट हैं,
जो भी आतंकवादियों के मददगार हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और देखिए, बदला लिया जाएगा और बदला जरूर लिया जाएगा, ये आम लोग चाहते भी हैं और ये सरकार ने मंशा भी स्पष्ट साफ कर दिया है। लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं, आपने एक एक तस्वीर को दिखाया, आपने हर एक उस जगह को बताया जहां पर इन आतंकियों ने कहर ढाया था। भौगोलिक दृष्टि आप बहुत बेहतर तरीके से भौगोलिक स्थिति समझ सकते हैं। जिस रास्ते से आतंकी भागे थे, उस रास्ते को जब आपने देखा तो आपको क्या लगा कि किस और आतंकी वहां पर गए हुए होंगे? कौन सा रास्ता है जहां पर वो छुपने की जगह बना सकते हैं, जहां पर आर्मी पहुंचने की कोशिश कर रही है? तस्वीरों के जरिए अगर समझा सके तो। देखिए, जी बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरों के जरिए समझाते इस वक्त पहलगाम में हैं। अब जरा ये देखिए, इस तरह की जो अभी इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, ये मैदानी इलाका है, थोड़ा मैदानी इलाका है। इसी तरीके से बैसरन घाटी है। अब सामने की तरफ जरा अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। अमूमन जो बैसरन घाटी है वहां पर जाने के लिए घोड़े खच्चर का सहारा लिया जाता है, लेकिन चूंकि इस आतंकवादी घटना हुई है उसके बाद घोड़े खच्चर वो बंद है, लिहाजा हमने पैदल जो पहाड़ी है उसको चढ़ने का फैसला किया। सुबह 5 बजे हम निकले और लगभग 7 बजे हम उस बैसरन घाटी पर पहुंचे, जो काफी ऊंची पहाड़ी है। सामने की तरफ जो आप पहाड़ियां देख पा रहे होंगे, ये इतनी ऊंची पहाड़ी है। इन पहाड़ियों के बीच में वो एक छोटा सा पार्क है, जहां जो सैलानी है, जो टूरिस्ट है, वो घूमने के लिए आते हैं। अच्छा देखिए, जो आतंकवादी हैं उन्होंने प्रॉपर इस जगह की रेकी की। अब यहाँ पर आतंकवादी हमला क्यों किया, वहां जाकर मुझे और आज तक की टीम को ये समझ में आया। दरअसल वो एक पार्क का इलाका है, सिक्योरिटी वहां पर नहीं है। टेररिस्ट प्रॉपर रेकी करते, उनको मालूम है कि वो आएंगे, अटैक करेंगे, उनको रिटेलिएट करने वाला कोई नहीं रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, ऊंची पहाड़ी से अगर नीचे से कोई ऊपर की तरफ जाता है, सिक्योरिटी फोर्स जाती है, तो जाने में वक्त लगेगा, यानी रीइंफोर्समेंट। अगर आतंकवादियों से मुकाबला करने के सुरक्षा बल जाते हैं तो उनको काफी वक्त लगेगा और ऐसे में वो आतंकी वारदात को अंजाम देकर भाग सकते हैं। हाँ। तो इस वजह से उस जगह को उन लोगों ने चुना। एक तो सिक्योरिटी नहीं थी, दूसरा पर्यटक आते हैं, तीसरा मैंने वो जगह दिखाई है जहां से आतंकवादी अंदर आए और भागे। भागने के बाद घने जंगल पड़ते हैं और घने जंगलों में तलाशी अभियान करना, बहुत उनको तलाश मुश्किल करना, होता है।